ये आवाजें सुनो। पहचाना किसकी आवाज है? तुमने बरसात के मौसम में अक्सर तालाब या पोखरों की ओर से आती हुई ये आवाजें जरूर सुनी होंगी। हाँ, ये मेढक की आवाज है। नाम है राना टिगरीना। मेढक बहुत ही चौकन्ने होते हैं। इन्हें आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। देखा तुमने? खतरा देखते ही मेढक ने जमीन से पानी में छलांग लगा दी। मेढक जल और स्थल दोनों जगह रह सकता है, इसीलिए इसे जल स्थलचर कहते हैं। हरी घास या झाड़ियों में मेढक का पता लगाना कठिन होता है। इसकी कमर की खाल का धब्बेदार हरा रंग इसे घास में छिपे रहने में मदद करता है। पेट की खाल का रंग पीला या मटमैला होता है, जो जमीन के रंग से मेल खाता है। इसकी त्वचा लसलसी, गीली व चिकनी होती है, ताकि ये अपने शत्रुओं के चंगुल से निकल सके। इसकी त्वचा का रंग भी इसे शत्रुओं से छिपे रहने में सहायता करता है। इसका रंग हरी घास में हरा और मटमैले परिदृश्य में मटमैला हो जाता है। इसका शरीर तिकोना होता है। बहुत कुछ नाव जैसा, जो इसे तैरने में मदद करता है। मेढक की हमारी और आपकी तरह गर्दन नहीं होती। मेढक की आंखों की भी एक मजेदार बात। इसकी आंखें कहां होती हैं? जरा ध्यान से देखिए। क्या चेहरे पर? नहीं, बल्कि सिर पर होती हैं, और वो भी उभरी हुई। उभरी आंखों से मेढक को क्या लाभ है भला? उभरी आंखों से ये चारों ओर देख सकता है, सो इससे गर्दन की कमी पूरी हो जाती है। इसकी आंखों पर हमारी और आपकी तरह पलकें नहीं होती, लेकिन एक पारदर्शक झिल्ली होती है, जो पानी में आंखों की रक्षा करती है।
अब इसके चेहरे पर नाक को ढूंढो, कहीं दिखाई दी? नहीं ना? तो सुनो, इसके तिकोने थूथन पर सिर वाले भाग में सांस लेने के लिए दो नथुने होते हैं। पानी में जाते ही ये नथुनों को बंद कर लेता है। अब ये त्वचा से सांस ले पा रहा है। और इसके कान होते हैं भाई, होते हैं। इसके कान आंख के ठीक पीछे होते हैं, शरीर में धसे हुए। कानों पर एक स्थायी झिल्ली चढ़ी होती है ताकि उसमें पानी न जा सके। और मेढक के हाथ पैर, जरा इनको गौर से देखो। अगली टांगे छोटी और पिछली टांगे लंबी। भला ऐसा क्यों? इसके दो लाभ हैं, एक तैरने में और दूसरे लंबी छलांग लेने में। इसकी छलांग 1 मीटर लंबी और कभी-कभी इससे भी ज्यादा होती है। इसके अगले पैर में 4 अंगुलियां हैं। इसके पिछले पैरों की अंगुलियां 5 हैं। पिछले पैरों की अंगुलियों के बीच झिल्ली होती है। ये झिल्लीदार अंगुलियां तैरने में चप्पू का काम करती हैं। मेंढक की टर टर की एक खास बात और, टर टर की ये आवाजें सारे मेंढक नहीं निकाल सकते। केवल नर मेंढक ही टर टर की आवाज निकालते हैं। नर मेंढक में निचले जबड़े के दोनों ओर झिल्ली की थैली होती है। जब इसमें हवा भर जाती है तब ये फूल जाती है। और फिर टर टर और फिर टर टर की आवाज निकलती है। सोचो तो भला, मादा मेंढक एक बार में कितने अंडे देती है? 2, 4, 10? नहीं, सैकड़ों अंडे। हां, सैकड़ों अंडे देती है एक बार में।
मेंढक के शत्रु भी होते हैं, जैसे चील, कौवे, सांप, बगुला और मोर। अब रह गई मेंढक के भोजन की बात। मेंढक का मुख्य भोजन है कीड़े मकोड़े, जैसे तितलियां, मक्खी, मच्छर और घास पर मंडराते हुए बहुत से हानिकारक कीड़े मकोड़ों को खाकर यह हमारी मदद करता है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खाकर यह हमारी फसलों को बचाता है। मेंढक अपने भोजन को पकड़ने के लिए अपनी विचित्र जीभ का प्रयोग करता है। इसकी जीभ लंबी होती है, जो आगे से जुड़ी होती है और पीछे से स्वतंत्र। कीट के समीप आते ही यह सिरा फुर्ती से मुंह से बाहर आता है। कीट जीभ पर चिपक जाता है और जीभ तुरंत कीट सहित मुंह में चली जाती है। हां, इसके दांत नहीं होते, इसलिए ये इसे निगल जाता है। मेंढक बरसात के 3-4 मास में ही दिखाई पड़ता है। शेष पूरे वर्ष ये कहां गायब हो जाता है? सोचो, गर्मी और जाड़ों में मेंढक कहां रहता होगा और इतने समय तक इसे खाना कैसे मिलता होगा?